बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मटन शनिवारी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसे पेशावरी कढ़ाई भी कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट स्पाइसेस में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी मटन लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। ज़्यादा इसके बड़े पीसेस नहीं करने, थोड़े दरमियाने साइज़ के पीसेस करने हैं इसको। मैं इसको रेडी करती जाऊँगी और स्पाइसेस का नाम और उनकी मकदार आपको बताती जाऊँगी। फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रख दी है, मीडियम फ्लेम है इसकी। सबसे पहले इसमें मैं 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। आप इसमें इतना पानी शामिल कीजिए जितना आपको पता हो कि गोश्त किस तरह का है, वो कितने पानी में टेंडर हो जाएगा, तो अपने हिसाब से गोश्त का। उसके बाद 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद इसमें मटन शामिल करेंगे। अब मटन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो ये इसी में टेंडर हो जाएगी। फ्लेम इसकी मीडियम है। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि 75% तक टेंडर हो जाए। फुल टेंडर नहीं करना है इसे, 75% इसे टेंडर करेंगे। मैंने हाफ़ के जी मटन को धोने के बाद पानी में 1 घंटा इसको डिप करके रखा है। इससे ये होगा कि इसका बहुत सारा ब्लड रिलीज़ हो गया है और जब ये बन के तैयार होगी तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसकी फ्लेम स्लो करके इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये 75% टेंडर ना हो जाए। मटन को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। इसे देखते हैं हम। इसे काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो गया है और ये 75% टेंडर भी हो गई है। अब हम इस पर अभी स्लो फ्लेम पे ही 2 बड़े साइज़ के टमाटर आधे कट करके इस तरह रख देंगे। आपके पास दरमियाने अगर टमाटर हैं 3 इस्तेमाल कर लीजिए, छोटे टमाटर हैं तो 4। और इसको दोबारा कवर कर देंगे। फ्लेम इसकी स्टिल स्लो रहेगी। 5 मिनट तक इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसकी स्किन रिमूव करेंगे टोमेटोज़ की। टमाटरों को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी स्किन रिमूव कर देंगे। बिल्कुल ज़रा सा टच करने पे ये स्किन इसकी रिमूव हो जाती है। देखें, सब रिमूव कर देंगे। इसकी स्किन गर्म हो रहा है। टमाटरों की स्किन रिमूव करने के बाद इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें छोटी हरी मिर्चें ये मैंने बारीक काट ली हैं। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, इसमें नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि थोड़ा मुझे स्पाइसी पसंद है तो उसको स्पाइसी करने के लिए मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसमें वैसे पड़ती नहीं है इस तरह कटी हुई हरी मिर्चें। अब साथ ही टमाटरों को इस तरह चम्मच से कुचल देंगे। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट हो गए। ये देखें, इस तरह इन्हें मैश भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह इनको कुचल देंगे। ये देखिए टमाटर कितनी अच्छी तरह कुचले गए हैं। क्योंकि ये स्टील का चम्मच है, इसकी एजेस बहुत शार्प होती हैं। तो रेस्टोरेंट्स में भी आपने देखा होगा शार्प स्पून होते हैं। इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम अब इसकी कर देंगे हम हाई। अब इसकी होगी भुनाई और ये 25% जो अनटेंडर है ये भी टेंडर हो जाएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मोटी हरी मिर्चें। ये कंपलसरी है, ये इसमें ज़रूर पड़ती हैं। और इसकी अब हम भुनाई करेंगे हाई फ्लेम के ऊपर, यहाँ तक कि इसका सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इस वक्त तक हम इसे भूनेंगे। के दौरान ही इसमें इस वक्त हम नमक शामिल करेंगे। मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप नमक हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिए। हाई फ्लेम पर मटन को भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये फुल टेंडर हो गई है। और इसकी टमाटर भी देखिए, इनका सारा जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अभी बिल्कुल रेडी हो गई है।
अब हम इसमें अदरक जूलियन कट और एक दरमियाने साइज़ का नींबू वो स्क्वीज़ कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। हरा धनिया थोड़ा सा और 1 टेबल स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें जाएगा। वैसे इसमें भुना हुआ नहीं जाता है, लेकिन मुझे भुना हुआ अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें भुना हुआ ज़ीरा नहीं होता, लेकिन मैं इसमें भुना हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, ये शामिल करके बस इसे मिक्स कर देंगे। ये रेडी हो गई है। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ, इसे कर देंगे कवर और 10 मिनट बाद इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार मटन चिनवारी या पेशावरी कढ़ाई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम स्पाइसेस में बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।